3-4 घंटे से एक एक लोगों का उदाहरण दे के मास्टर साहब ने हर राजनीति, हर शिक्षा, हर गरीबी पर बात कर रहे हैं। तो इतने लोग सुने ना, अगर पूरी बात नहीं हमको ध्यान रहेगा तो 2-4 बार तो हमको ध्यान रहेगा। अपने बहुत नहीं कर सकते तो अपने घर परिवार के लिए तो कर सकते हैं। तो आज हमें संकल्प लेके जाएंगे हम से अपने चौहर बाबा जयंती में कि सारे लोग एक दूसरे का अपने समाज में मदद करेंगे, चाहे जिस तरह जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान से मदद करेंगे। ज्ञान में मदद क्या करना है, जैसे हमारे कुछ लोग हैं, माता पिता, हमारा लड़का इंटर पढ़ लिया तो क्या कहता भाई दादा अब चले जाए कमाने, अब जा पैसा कमा सकते हैं, कहिए बाबू जा, क्योंकि उनको इतना समझ नहीं है कि अगर हमारा बच्चा बीए करेगा, आगे शिक्षा लेगा तो वो और आगे जाएगा। उनको छड़े सुख दिखता है, बाद का सुख नहीं दिखता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा बच्चा डीएम कलेक्टर बन गया, हम भी आपके ही परिवार से हैं, आपके ही समाज से हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो हमसे बढ़ पड़े उतना मैं अपने बच्चों को आगे ले जाए शिक्षा के मामले। जब हमारा बच्चा शिक्षा में आगे जाएगा, एक अधिकारी बनेगा, एक डिप्टी बनेगा, एमएलए बनेगा, कलेक्टर बनेगा, तभी हमारे समस्या का समाधान हमारे समाज का हो सकेगा। मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि देखिए हम भी आपकी तरह एक महिला है और मैं संत कबीर नगर नाथनगर से चल के आई हूँ। अगर मैं ये सोचती कि उतना दूर जाने की क्या जरूरत है, हम नहीं जाएंगे तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। तो आप लोग भी घर से निकलिए, जितना बंद पड़े, नहीं गोरखपुर जा सकती है, अपने ही ब्लॉक में निकलिए, अपने ही ब्लॉक में निकल के अपने समाज का अपने कल्याण करिए। कहीं अगर हम जाते हैं तो हमें ज्ञान ही मिलता है। लोग सोचते हैं फ्री का ज्ञान कौन लेगा, लेकिन उस ज्ञान में बहुत ही गहराई छुपी होती है। हो सकता है 2-4 बात हमारे हित की हो। तो आप लोग भी घर से निकलिए और देखिए महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं अगर चाहे तो हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। कोई पेट से बनकर कोई नेता, कोई डिप्टी, कोई कलेक्टर नहीं बनता है, हमारे प्रयास से ही सब लोग बनते हैं। और सारे लोग हैं, मैं थोड़ी ही बात में अपनी बाड़ी को ध्यान देना चाहती हूँ। उर्मिला जी आप लोगों को एक नई प्रेरणा शब्दों से सींची है। हम चाहेंगे कि इनकी बातों को जरूर याद रखेंगे और इस तरीके से हर गांव से नहीं तो कम से कम एक ब्लॉक से एक जरूर रहे। लेकिन महिलाओं के पास एक ऐसी शक्ति है जिसको यूनिवर्सिटियां पढ़ाती है, विश्वविद्यालय पढ़ाता है। बड़े बड़े संस्थानों में एमबीए करके जाते हैं, मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, जाके अपना बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, रोजगार का साधन बनाते हैं। और रियल में मैनेजमेंट शब्द की उत्पत्ति एक महिला के हाथ से हुआ है। हम लोग उसको मूल्यांकित नहीं कर पाते हैं। महिला जानती है कि किसी परिवार में किसी चीज का उपभोग कितना है। यही चीज एमबीए में, बीबीए में सिखाया जाता है। और वो बच्चे पढ़ करके जाते हैं तो बड़े बड़े जो भी इस सेक्टर हैं, चाहे होटल हो या कोई भी चीज हो, कंपनियां हैं, एमबीए वालों को रखती हैं और सारी कंपनी उसी के हाथों से संचालित होती है। किसी के घर रोजगार का बहुत बढ़िया स्रोत नहीं है खाने पीने रहने के लिए, फिर भी महिला शाम को पेट भर भोजन बना करके देती है। जिसके घर 100 रुपया नहीं आता होगा उसके हाथों में यदि रोटी जाता है, चावल जाता है, तो सारे मैनेजमेंट कितना बनाए, किसके पास कितना जाए, नुकसान भी ना हो। कितना बढ़िया एमबीए फ्री का प्रकृति ने इनके पास दिया है। पता नहीं किसको डालने वाला हमें जानकारी नहीं। तो कम से कम माता जी से आपकी बात हो तो भाई जल्दी। अगर जो ये निकलेंगे किसी क्षेत्रों में, यह ज्ञान जब विस्तारित करेगा तो समाज को बहुत फायदा होगा। मैनेजमेंट जैसे घर का करती है, यदि बाहर निकले और लोग बाहर निकल लेते, तो समाज का जब मैनेजमेंट करने लगेंगी और अपनी बात लोकतंत्र में रखने लगेंगी तो उनको अधिकार मिलने से कोई रोक नहीं सकता। और ये भी पता है कि जिस घर की महिला शैक्षिक और सेवा कर्मी अपनी जो भी बुद्धियां लगा रही है, उसका परिवार पीछे नहीं है।
उनका व्यवस्था है क्या लेकिन लोग सोचते हैं नहीं कि हम कहीं भी जाएं और महिला को एक बंद कमरे के अंदर रखें, इसमें मेरा सम्मान है। हर व्यक्ति सोचता है कि एक पढ़ी लिखी लड़की हमारे घर आए, लेकिन अपनी लड़की कहीं बाहर ना जाए। जब दूसरे की लड़की में अपनी लड़की का व्यवहार ढूंढेंगे तो समाज में एक नई विचारधारा, नई व्यवस्था जागृत होगी। बच्चियों को कम से कम आप लोग शिक्षा से जोड़िए और जिस क्षेत्रों में उसका रुचि है पढ़ने दीजिए। अभी गरीबी में भी कुछ लोग अच्छा सम्मान प्राप्त कर ले जाते हैं। बिहार में एक लड़की थी, कोविड-19 के दौरान हरियाणा से चल करके बिहार पहुंची। भारत का प्रत्येक नागरिक जानता है वो दुसाध थी। वहाँ उसके पापा रिक्शा चलाते थे। समस्या इतना बड़ी कि खाने का ठिकाना नहीं रहा, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। पास पड़ोस में राशन पानी लेते लेते थक गई थी। बाद में जब उसके पापा कहे कि अब तो यहीं मर जाना है, तो लड़की ने सुझाव दिया कि पापा हम आपको घर ले चलेंगे। उसके बाद उस लड़की ने क्या किया, 200-300 रुपया का एक टूटी फूटी साइकिल खरीदा और पिताजी को पीछे बैठाया। लगभग 1200 किलोमीटर 7वीं में पढ़ने वाली लड़की अपने पापा को बैठा करके ले गई बिहार, मुगलसराय, हरियाणा, गुरुग्राम से। उस समस्या को सबसे पहले भारत का कोई भी व्यक्ति नहीं देख पाया, कोई भी व्यक्ति नहीं जान पाया, क्योंकि भारत में गरीबी को लोग रोजगार का साधन समझते हैं। अमेरिका जो दुनिया का सबसे सशक्त राष्ट्र है, वहाँ के राष्ट्रपति की बेटी इवांका ट्रम्प, उन्होंने जब अपने ट्विटर हैंडल पर इसका सैटेलाइट वीडियो लगाया तो सबसे पहले प्रियंका गांधी ने इसे टैग किया। तब जाकर के भारत सरकार उस पर संज्ञान ली और उसे भारत का फर्स्ट साइकिल गर्ल कहा गया है। बहुत सारा पुरस्कार मिला और ब्रांड एम्बेसडर भी बहुत सारी चीजों की बनी। तो ऐसा नहीं है उस बच्ची में कहां से ये जागृत हुई, कैसे की। आज इनकी बातों पर हमें याद आया, आप लोग उसे कह दिए, साझा कर दिए। तो ऐसी नहीं है कोई आदमी कह देता हम बहुत गरीब हैं। गरीबी माने नहीं रखता है, आपकी सोच कितना मजबूत है गरीबी को हटा सकता है। इसकी अगली कड़ी में हम चाहेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी के जिला